मैं जितेंद्र यादव। तो ये मेरे बड़े भैया विशाल यादव हैं। यहाँ एक मित्र ने कराया था और वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। दिनेश लाल यादव के साथ काम कर चुके हैं, निरहुआ के साथ। और इस समय उनका एकदम बाल आगे आ गया है, एकदम परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं। मेरा नाम विशाल यादव है। यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार बाल ट्रांसप्लांट कराने आया हूँ। मैं सन 2016 से हुआ, शुरू हो गया धीरे धीरे। मैंने गोरखपुर लगभग आधे दर्जन डॉक्टरों से दिखा चुका हूँ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बाल झड़ना रुका नहीं मेरा। चूँकि हमारे मित्र ये तीनों ने कई लोगों का करा चुका था, किसी के साथ आए थे ही बोले कि यार इससे रुकेगा नहीं तुम्हारा, और तुम ये ट्रांसप्लांट चल के हरिद्वार में तुम्हारा करा देते हैं। तो मैं डर रहा था, जैसे लोग गांव में बोलते हैं कि यार ट्रांसप्लांट होता है तो तरह तरह का जैसे बीमारी हो जाता है, लोग मर जाते हैं, कैंसर हो जाता है। तो ये बहुत हौसला दिए हमको, समझे कि नहीं मेरे साथ चलो, आपको ऐसा कुछ नहीं होता है, ट्रांसप्लांट हो जाएगा, तुम्हारा बाल फिर दोबारा आ जाएगा। अब शर्मिंदगी महसूस होती है कहीं जाने आने में, गर्लफ्रेंड के साथ घूम नहीं सकते हो, पार्टी अगर उसकी कोई सहेली आ रही है जाने के लिए तो वहाँ जाओगे नहीं, शर्मा जाओगे। मान के चलिए कि चेहरे की खूबसूरती आ जाती है, बाल ही श्रृंगार होता है चेहरे का, नहीं तो रुमाल बांधना, गमछा बांधना पड़ता है सर पे। हाँ नहीं, घर वाले तो रोक रहे थे कि ऐसा मत कराइएगा। जैसे हमारी 3 सिस्टर बोली, हम एक बार राय लिए थे कि हाई हेयर ट्रांसप्लांट, जब बोले संजय हमसे कि चलो हम करा देते हैं, तो रोक रही थी। लोग डरते हैं गाँव देहात में, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने से कैंसर हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ तो 25-30 हज़ार में ट्रांसप्लांट करा देते हैं लोग, कराएं 2-4-6 महीने में बाल झड़ जाता है, प्रभाव नहीं होता है। देखें हम अपने यहाँ लखनऊ चाहे गोरखपुर करा लीजिए आप। बाकी आपके यहाँ से 2-3 लोग मित्र हमारे करा के गए हैं। जब भी मैं अपने मित्र को देखता हूँ, 2-3 है, तो ये नहीं पता चलता कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, जैसे नेचुरल बाल दिखाई देता है। मायूसी रहती है थोड़ा सा कि लोगों का बाल देख के कि काश मेरा भी ऐसा बाल रहता है। कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहता है, थोड़ा सा आत्मविश्वास घटा रहता है। किसी के साथ खड़े रहने पे जैसे बाल इधर का रहेगा आगे, इसे साला क्या बोले उसको। तो चूँकि मैं देख चुका हूँ 2-3 दोस्तों को, तो ये लग रहा है कि मेरा फिर से बाल आ जाएगा। भविष्य में मान लीजिए बाल आ जाएगा तो अलग खुशी होती है। शादी करना है अभी, इसीलिए तो। ये है हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन, जहां वो डिफ्यूज ग्रेड 4 के चैलेंजेस फेस कर रहे थे। इनकी हेयर लाइन वैनिश हो चुकी थी, लेकिन यहाँ माइनर मिनिएचर फॉलिकल्स अभी भी विजिबल थे। साथ ही इनका फ्रंटल और मिड स्कैल्प काफ़ी ज़्यादा थी हो चुका था, जिसके कारण स्कैल्प क्लियरली विजिबल हो रही थी। डिफ्यूज पैटर्न बॉल्डनेस का सबसे ट्रिकी पार्ट यही होता है कि इसमें कोई प्रॉपर बॉल्ड पैचेस नहीं दिखते, बल्कि हेयर लाइन से लेके क्राउन तक पूरा एरिया धीरे धीरे थी होता चला जाता है। बाल इतने पतले हो जाते हैं कि स्कैल्प बिल्कुल साफ नज़र आने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पेशेंट की कंडीशन में देख सकते हो। हेयरलाइन रिसीड हो चुकी थी और फ्रंटल और मिड स्कैल्प का एरिया काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड था। क्राउन एरिया में भी थिनिंग विजिबल थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो पीआरपी और मेडिकेशन की हेल्प हील हो जाएगी। पेशेंट ने अपने फ्रेंड के रिजल्ट से इंस्पायर होकर क्यूएचटी क्लिनिक को चूज किया, और ये था पेशेंट की स्कैल्प का ब्रीफ एनालिसिस, जो हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा डिटेल में किया गया ताकि ट्रीटमेंट बिल्कुल एक्यूरेट हो और रिजल्ट्स एकदम नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग अचीव किए जा सके। अगर आप भी चाहते हैं नेचुरल, डेंस और परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन, तो विजिट कीजिए अपनी नियरेस्ट क्यूएचटी ब्रांच इन दिल्ली, हैदराबाद और हरिद्वार, या फिर बुक कीजिए अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन। पेशेंट की हेयर रेस्टोरेशन जर्नी में नेक्स्ट स्टेप था हेयरलाइन डिज़ाइन, जो पूरे प्रोसीजर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। इसमें सबसे पहले पेशेंट के हेड को जेंटली शेव किया गया ताकि स्कैल्प का पूरा सरफेस क्लियरली विजिबल हो जाए और इम्प्लांटेशन एरियाज प्रिसाइसली आइडेंटिफाई किए जा सकें। उसके बाद स्कैल्प को 100% क्लीन किया गया ताकि कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके। बेटाडाइन से थोरली क्लीन किया गया, जिससे प्रोसीजर के दौरान इन्फेक्शन का रिस्क 0 हो। हेयरलाइन डिजाइन करते टाइम हमारे स्पेशलिस्ट ने पेशेंट के फेशियल फीचर्स को ध्यान में रखते हुए ग्लाबेला पॉइंट से करेक्ट डिस्टेंस मेजर करके नेचुरल फॉरहेड प्रोपोर्शंस मेंटेन किए।
इसके साथ हेयरलाइन की सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए पीक पॉइंट भी एग्जैक्टली उसी जगह मार्क किया गया जहां अभी कुछ फॉलिकल्स नेचुरली प्रेजेंट थे, ताकि ट्रांजिशन जोन नेचुरल लग सके। फिर फ्रंटल और हाफ मिड स्कैल्प एरिया को मार्क किया गया। उसके बाद डोनर एरिया को भी मार्क किया गया जहां से ग्राफ्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना था, ताकि कंप्लीट कवरेज का रोड मैप रेडी हो जाए। ये आउटलाइंस सर्जरी के टाइम पर ब्लूप्रिंट की तरह काम करती हैं। हेयरलाइन कंप्लीट होने के बाद प्रोसीजर के टाइम सबसे पहले पेशेंट के रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट की गई। स्लिट क्रिएशन एक सर्जिकल स्टेप है जिसमें फाइनल रिजल्ट की डायरेक्शन, एंगल और डेंसिटी डिसाइड होती है। अगर स्लिट्स करेक्टली प्लान्ड और एग्जीक्यूटेड ना हो तो ग्राफ्ट सर्वाइव तो कर लेते हैं पर नेचुरल ग्रोथ पैटर्न अचीव नहीं होता। इसी वजह से QHT क्लिनिक में हम स्लिट क्रिएशन को एक हाई प्रिसीजन स्टेप की तरह ट्रीट करते हैं। उसके बाद हमारे पेशेंट की सर्जरी में QHT क्विक हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक का यूज किया गया, जो कन्वेंशनल मेथड से अलग है। इस टेक्निक में फॉलिकल्स को एक्सट्रैक्ट करने और इम्प्लांट करने का प्रोसेस सिमल्टेनियसली होता है, मतलब जिस टाइम ग्राफ्ट्स निकाले जा रहे होते हैं उसी टाइम पर उन्हें इम्प्लांट भी किया जाता है। इस अप्रोच से ग्राफ्ट्स का आउट ऑफ बॉडी टाइम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है और फॉलिकल्स का सर्वाइवल रेट मैक्सिमम हो जाता है, जिससे हीलिंग भी फास्ट होती है। हेयरलाइन जोन में स्लिट्स के इरेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए ताकि हेयरलाइन नेचुरल लगे। उसके बाद फ्रंटल एरिया और हाफ मिड स्कैल्प में डेंसिटी एनहांस करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, लेकिन फ्रंटल में ज्यादा वॉल्यूम देने के लिए ग्राफ्ट्स का स्पेस कम रखा गया, जबकि मिड स्कैल्प में गैप ज्यादा रखा गया जिससे वॉल्यूम और फुलनेस अचीव हो। इस सर्जरी में टोटल 4000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए जो पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। क्या आप अपनी बॉल्डनेस के अकॉर्डिंग यह जानना चाहते हैं कि आपकी स्कैल्प पर कितने ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए जाएंगे? तो आज ही अपनी पिक्चर्स हमारे एक्सपर्ट्स के साथ दिए गए नंबर पर शेयर करें। प्रोसीजर के बाद पेशेंट का फॉलोअप सेशन शुरू होता है। चलिए अब सर्जरी के बाद 1 महीने का एक्सपीरियंस पेशेंट के थ्रू आपको सुनाते हैं और उनके दोस्त क्या बोलते हैं। सर, मेरा नाम अर्पित यादव, ये हमारे परम मित्र मुलायम यादव हैं और उर्फ विशाल यादव। हम लोग एक ही साथ रहे हैं, एक ही साथ खेले पड़े बड़े हैं। इनका बाल जो सर से जो गिर गया सर, ये काफ़ी डिप्रेशन में रहते थे। ये अपने दोस्तों के माध्यम से पता किए कि हरिद्वार में हमको जाना है और QHT सेंटर जो आपका है यहाँ बहुत हम लोग पता किए हैं, गूगल के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, उसके थ्रू हम लोग पता करके आपके वहाँ आए हैं। इन्होंने बाल रोपण कराया। बहुत लोगों ने विरोध किया कि सर में 7 लेयरें होती हैं, कहा कि कोई सुई इंजेक्शन लग जाएगा। गोरखपुर में भी ट्रांसप्लांट जो भी होते हैं, गोरखपुर में होते हैं, बनारस में होते हैं, तमाम जगह होते हैं। लेकिन सर इन्होंने पता किया कि यहाँ का आपके वहाँ का जो है यही सफल है और उसका रिजल्ट ये हुआ कि ये सेफ हैं, ठीक हैं और इनका बाल भी ग्रोथ कर रहा है। तो खुशी है सर, नहीं तो ये गम में कब बदल जाए कोई ठिकाना नहीं है। बाल लगवाना ठीक है सर, लेकिन काफ़ी लोग घर वाले भी मना कर रहे थे कि इसमें बहुत सारे रिस्क हैं। अगर गंजापन है तो ठीक है रहे, लेकिन ऐसा ना हो कि गंजापन से कुछ और दिक्कत आ जाए, कुछ इन्फेक्शन हो जाए, कुछ फैल जाए। तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा सर। ओवरऑल बाल इनका निकल गया है तो हमें बहुत खुशी हो रही है और इससे बाल निकलने से अब चेहरा भी इनका ठीक हो गया है, जो भी है हर चीज़ ठीक है। हम सर यही कहेंगे कि दूरी तो है, गोरखपुर से यहाँ आने में दूरी है, लेकिन एक बार आएँ, ट्रेन से आएँ, अपनी गाड़ी से आएँ, जिससे भी आएँ, लेकिन आएँ। यहाँ जो है रिजल्ट ठीक है। हम मैक्सिमम लोगों को देखें, जैसे आपने इंटरव्यू लिया, ये कोई फेक इंटरव्यू तो है नहीं, हम लाइव आके हम आपसे बोल रहे हैं। आने में उनको दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ से जब जाएंगे तो हमेशा मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ये हमारी गारंटी है। अब कुछ नहीं सर, अब कोई तंग नहीं कर पाएगा। ये नेचुरल बाल हैं, जैसे हमारा है, हेयर कटिंग भी कराए हैं, हर चीज़ सेविंग वेविंग सब करा रहे हैं, तो उसमें तंग करने की बातें नहीं रह गई। जैसे और डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया कि 3-4 महीने बाद ये नेचुरल हो जाएंगे, बाल इनके आएंगे, ये चाहे तो 50 किलो का बोझा भी उठा सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं। तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं सर कि इसमें तंग करने वाली, परेशान करने वाली कोई बात है नहीं है। रिजल्ट सर हम लोग समझ जाते हैं कि पिच कैसी है और क्या क्या होने वाली है, कैसे बैटिंग होने वाली है, क्या चीज़, तो वो अपने आप बता देता है। हम लोग रिजल्ट हम लोग समझ गए हैं कि आपका रिजल्ट ठीक होने वाला है। रिजल्ट गड़बड़ होता तो 15-20 दिन में सारे सूजन हो जाते हैं, तमाम सारी दिक्कतें होती है, परेशान हो जाता है, इनके अंदर दर्द होता, बहुत सारी समस्याएं होती। तो मैं यही कहता कि तुम बाल रुकवाना ये अच्छी बात नहीं थी।
तो फिलहाल ठीक है सर। जब सही हो गया तो स्टार्टिंग सही हो गया तो लास्ट ऑटोमेटिक सही होना ही होना है। लगभग सर हम 1-2 महीने बाद इनसे मुलाकात हो रही है। फर्क सर यही है, ये साफ पूरा यहाँ बाला नहीं था, जो साफ दिख रहा है ना यहाँ पे इनके बाला नहीं था। अब हमने देखा तो हमको पहले इससे हम इसको ये किए कि नकली बाल तो नहीं लगवा लिया, लेकिन ये नेचुरल बाल है सर। तो काफ़ी खुशी मिली देख के। और ठीक है सर, आपके वहाँ का जो भी काम है ठीक है। मेरा नाम विशाल यादव, मेरी पहली पीआरपी आज 1 महीने बाद आया हूँ। फर्स्ट पीआरपी है। 1 महीने का सफ़र मेरा अच्छा रहा। मतलब मेरे बाल जो ट्रांसप्लांट हुए थे ग्रोथ किए हैं, थोड़ा ग्रोथ कर रहे हैं। अच्छा जी, पहले से बताया गया था कि बाल जैसे 15 दिन के बाद झड़ना शुरू होंगे, बाल गिरेंगे। सर बताए थे हमको, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आपका बाल 2 महीने तक झड़ेंगे, उसके बाद नए बाल ग्रोथ करेंगे। 7 दिन दवा खाएं, उसके बाद मिनरल वाटर से हर दूसरे दिन अपना हेड वॉश कर रहे थे। बोलते हैं लोग कि लुक बदल गया है चेहरे का। यही लंगोटिया यार है, यही पहले मजा लेता था, अभी बोलता है सब सही हो गया। जिनको भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना हो QST सेंटर हरिद्वार आके कराएं, अन्यथा और कहीं नहीं कराएं ना तो जान जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। मेरा डिसीजन अब मुझे अच्छा लगता है। शुरू में तो डर रहे थे, लोग बोल रहे थे कि जान जा सकती है, मगर अब पछतावा नहीं हो। जो भी मेरा डिसीजन था अच्छा था। मैं अगले PRP में मिलूंगा अपने नए रिजल्ट के साथ। 1 मंथ प्रोग्रेस। आइए अब ब्रीफ में जानते हैं पेशेंट की 1 मंथ की कंडीशन। हेयर ट्रांसप्लांट के 1 मंथ बाद पेशेंट की स्कैल्प पर लगभग 80% शेडिंग विजिबल थी। ये शेडिंग प्रोसेस नॉर्मल होता है और लगभग 90 डेज तक चल सकता है। ये हर पेशेंट में अलग अलग होता है क्योंकि रिकवरी और ग्रोथ प्रोसेस पेशेंट वेरी करता है। ये 1 मंथ फेज एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होता है जो स्ट्रॉन्ग और हेल्थी रीग्रोथ की फाउंडेशन प्रिपेयर करता है। अगर आप भी हेयर लॉस, हेयर थिनिंग या बल्डनेस से परेशान हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें। अगर आप भी बॉल्डनेस को फेस कर रहे हैं और अपने लुक और कॉन्फिडेंस को एनहांस करना चाहते हैं और हमारे पेशेंट्स की तरह अपनी अपीयरेंस में एक पॉजिटिव विजिबल चेंज लाना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक कीजिए। और आगे हम आपके साथ उनके फाइनल रिजल्ट्स भी स्टेप बाय स्टेप शेयर करते रहेंगे ताकि आप खुद देखें रियल ट्रांसफॉर्मेशन का सफ़र। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।